हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो रिसेंटली हम एक वेब सीरीज देख रहे हैं, टीवी सीरीज आ रही है जो कि है ब्लैक वॉरेंट, जो कि एक फिक्शनल बुक के ऊपर बेस्ड है। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक वॉरेंट होता क्या है। तो आओ देखते हैं। ब्लैक वॉरेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वारंट ही क्या होता है। तो वारंट की अगर बात करें, वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कौन इशू करता है, ये हमारे कोर्ट इशू करती है। मींस एक लीगल या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो जिन्हें क्या किया जाता है, परमिट किया जाता है कि आप वो क्या करेंगे, इशू करेंगे। ठीक है। और वो ऑथराइज करता है। देखो, वारंट जो होता है हमेशा उस पर्सन के नाम पे इशू होता है जिसको कहा जाता है कि आपको उसे अप्लाई कराना है। तो ये पुलिस ऑफिसर के नाम पे किया जाता है। पुलिस या कोई भी अनदर बॉडी जिसको मजिस्ट्रेट अलाउ कर रहा है कि आपने क्या करनी है, अरेस्ट करनी है, या फिर आपने वो जो प्रीमाइसेस है वहां पे सर्च करना है, कोई भी एक्शन से रिलेटेड जिसमें कि उन्हें मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चाहिए होगा। तो बेसिकली जो वारंट है वो क्या किया जाता है, एक लीगल पर्पस के लिए इशू किया जाता है। तो अब ये ब्लैक वारंट क्या है जो इतना चर्चों में चल रहा है। तो ब्लैक वारंट की भी बात करें तो ये भी एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जो कि हमारी कोर्ट इशू करती है। ये भी एक जुडिशियल ऑर्डर है टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस। अगर डेथ सेंटेंस को इशू करने के लिए क्या किया जाता है कि डेथ सेंटेंस हमें अब एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए ब्लैक वारंट इशू किया जाता है। तो वारंट तो हमें क्लियर है कि सर्च वारंट होते हैं और अरेस्ट वारंट होते हैं। तो ये वारंट तो क्लियर है। तो ये ब्लैक वारंट क्या है, जो बेसिकली किसी पर्सन को क्या दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो जब सब रेमेडी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, देन इन दैट केस एग्जीक्यूशन होता है उसकी डेथ पेनल्टी का, और उसी के लिए जो यूज किया जाता है वो ब्लैक वारंट बोला जाता है। और इसीलिए ब्लैक वारंट को हम डेथ वारंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो ब्लैक वारंट क्या है, एक जुडिशियल ऑर्डर है जो कि कौन इशू कर रहा है, कोर्ट इशू कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस की डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कराना है। इट मींस इट इज द फाइनल स्टेप। ये एक हमारा फाइनल स्टेप है लीगल प्रोसेस में, जब कन्विक्ट को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटेड किया जाता है। इसका मतलब वो जो वारंट है उसके अंदर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि इस दिन, इस समय, इस प्लेस पे उस पर्सन को क्या किया जाएगा, उस पर्सन को उस पर्सन को क्या किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। और इसी को हम ब्लैक वारंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेथ वारंट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है कि लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें। देखो, हमने नंबर ऑफ केसेस में पढ़ा है जो जिसमें बात हुई है कि जो ये हम डेथ पेनल्टी है ये बहुत रेयरेस्ट टू द रेयर केस में देते हैं। रेयर टू द रेयरेस्ट केस में इसलिए दी जाती है क्योंकि कोशिश की जाती है कि हमें, मतलब अगर कोई और रेमेडी उसकी जगह कोई और उसका सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो देखा जाए इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है में दी जाती है। और जो इशुएंस है, अगर हमारे जब कोई भी कोर्ट इशू कर देती है तो वो कवर्न होता है हमारे सीआरपीसी के 413 और 414 के अकॉर्डिंग। देखो, 413 जो कि राइट नाउ हमारा 453 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसके अकॉर्डिंग जब कोई केस सबमिट किया जाता है हाई कोर्ट में, देखो क्या है, कोर्ट में आया, कौन सी कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में आया कि आप अब इसे कंफर्मेशन करो कि इस पर्सन को डेथ सेंटेंस दी जाएगी या नहीं। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जब उसे कंफर्मेशन मिल जाती है, मींस उसके पास रिसीव हो जाता है ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन या कोई ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, वो जो वारंट है उसकी क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब बेसिकली 413 के अंदर तो सेशन कोर्ट ने जब हाई कोर्ट के पास भेजा और हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन भेज दिया, और राइट नाउ अब हमारे न्यू लॉ के अकॉर्डिंग ये 453 के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ठीक है। फिर 441 में क्या होता है, जब सेंटेंस यहाँ हाई कोर्ट ही पास कर रहा है, देखो वहां हाई कोर्ट नहीं कर रहा था, वहां पर तो किसने की थी, सेशन कोर्ट ने की थी, और उसको कंफर्मेशन लेनी होती है। यहां पर जब हाई कोर्ट कर रहा है, क्या चाहे वो अपील में आया है या रिवीजन में आया है, और फिर जब कोर्ट ऑफ सेशन को क्या मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वारंट को इशू कर दिया जाता है, जो कि अब हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, 454 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है।
अब क्या है देखो, अगर क्या किया जाए, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अगर हाई कोर्ट के पास वो अपील में जाता है, इसका मतलब हर एक पर्सन, हर एक कन्विक्ट के पास क्या होती है और ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर उसको सजा सुनाई दी जाती है तो वो और मर्सी पिटीशन और बहुत सारी उसमें जाता है। पर अगर उससे पहले उसने अभी वो रेमेडी अवेल नहीं किया, उससे पहले ही अगर ये ब्लैक वारंट इशू कर दिया जाता है तो वो ब्लैक वारंट क्या होता है, इलीगल माना जाता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हेज डन की जाती है सेशन कोर्ट में जब वो इशू कर रही है डेथ वारंट, और जिसमें कि एक्यूज को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपील में जा रहा है, रिवीजन में जा रहा है, तो उस केस में जो ये वारंट है उसे क्वैश कर दिया जाता है, उसे सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो लीगल नहीं माना जाता। ठीक है, फिर आता है हमारा कि प्रोसेस ऑफ इशुएंस की अगर हम बात करें, देखो जब सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि इस पर्सन को डेथ सेंटेंस दी जाएगी, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया था उसके पास राइट है, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया मर्सी पिटीशन में, और प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं आपको नहीं मिलेगा बिकॉज बहुत हीनियस ऑफेंस करा है आपने। तो उस केस में जो ट्रायल कोर्ट है उसको, मीन सेशन कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और फिर सेशन कोर्ट क्या करता है, ब्लैक वारंट इशू करता है, जिसके अंदर वो टाइम डेट स्पेसिफाई करता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, ये जो वारंट है देखो, जब ये इशू तो कर दिया, फिर जिस प्रिजन में वो पर्सन रहता है उस प्रिजन में ये क्या है, वारंट को सेंड किया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अब आपकी ड्यूटी है उस पर्सन को क्या है, फांसी पे चढ़ाने की। तो जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं वो लायबल होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए और उस पर्सन को हैंग करने के लिए अंटिल डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। इसका मतलब यहाँ पे जो वारंट है, वो जो नाम जो यहाँ पर भेजा गया था प्रिजन को, उसमें उसका प्रिजनर का नाम लिखा जाएगा और उसका केस नंबर भी लिखा जाएगा कि इस केस नंबर के अकॉर्डिंग वो होगा डील। ठीक है, अब मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि जो कन्विक्ट है उसके पास राइट होता है कि वो मर्सी पिटीशन में जा सकता है। तो यहीं से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम ये प्रोविजन की बात करते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है किससे, मर्सी पिटीशन से, कि कन्विक्ट जो है वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है कि आप मुझे क्या है, माफी दिला दो इससे। तो 72 जो है वो प्रेसिडेंट के पास राइट की बात कर रहा है कि यहाँ पर कन्विक्ट जो है क्या है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लैक वारंट वो क्या है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और अगर मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है देन वही हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है, किसका, ब्लैक वारंट का। ठीक है, ये देखो ये फॉर्म नंबर है, ये हमारा पुराना फॉर्म नंबर था, राइट नाउ अब हमारा फॉर्म नंबर 43 है, जो कि 453 और 454 के अकॉर्डिंग है। पुराने में हमारा ये फॉर्म नंबर 42 था। ये इस तरीके का देखो ये फॉर्म वारंट इश्यू किया जाता है, आप स्क्रीन जूम करके देख सकते हैं, कि जिसमें लिखा जाता है टू द ऑफिसर इन चार्ज जेल, कि उस पर्सन का नाम लिखा जाता है, फिर केस नंबर लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, और साफ लिखा हुआ देखो टू बी हैंग्ड बाय द नेक, और साइन किए जाते हैं, कोर्ट की सील की जाती है। ठीक है, तो कौन से केसेस थे जिसमें ब्लैक वारंट इशू करा गया था, निर्भया केस, जो कि सबसे अपने आप में 2012 का सबसे हीनियस ऑफेंस हुआ था, रेप केस हुआ था, उसके अंदर ब्लैक वारंट उन प्रिजनर्स के लिए इशू करा था जो 4 कन्विक्ट थे। फिर 2016 में पठानकोट अटैक में भी क्या है, जैश मोहम्मद के जो कि टेररिस्ट थे उनके लिए भी ये क्या किया गया था, ब्लैक वारंट इशू करा गया था। देखो अब अगर हम इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस की बात करें, तो अगर हम इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस की बात करें तो जो एग्जीक्यूशन है, अभी मैंने आपको बताया कि फांसी की सजा दी जाती है बाय हैंगिंग, उसको क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, जो कि प्रिजन मैनुअल, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट के मैनुअल, देखो हर एक स्टेट के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। वैसे जनरली देखा जाए पर्सन को 2 तरीके से फांसी की सजा दे देते हैं, या तो उसको बाय हैंगिंग लटका दिया, या फिर उसे शूट कर दिया जाता है। पर हमारे यहाँ पे जो ये स्टेट्स में सब में क्या किया जाता है, हैंगिंग ही किया जाता है, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि सबसे कम से कम दर्दनाक हम उन्हें ये वाली डेथ पेनल्टी दे। पर कितने मार्शल केसेस जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, शूट से भी क्या कर दिया जाता है, एक पर्सन को क्या है, डेथ सेंटेंस दी जाती है।
ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन है वो कैरिड आउट किया जाता है बाय हैंगिंग एज पर जो स्टेट के मैनुअल्स होते हैं, और जो मार्शल कोर्ट्स में दो तरीके से दिया जाता है, शूटिंग और हैंगिंग के अकॉर्डिंग। और ये जो एग्जीक्यूशन है ये किसकी, मजिस्ट्रेट, मेडिकल, जो मेडिकल ऑफिसर है, क्योंकि जब पर्सन मर जाएगा तो उसका एग्जामिनेशन करेगा और प्रिजन ऑफिशियल्स के सामने दिया जाता है। तो क्या चीजें देखा जाए, बेसिकली ब्लैक वारंट में हमें पता होना चाहिए कि एक फाइनल स्टेप है और ये तभी इशू किया जाता है जब ऑल लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, कि अब उस पर्सन के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है और कोई उसकी अपील, मर्सी पिटीशन सब खत्म हो जाती है, तब उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पर ये देखो बात करी, मैंने अभी आपको वैसे ही बताया, मोस्टली हर एक स्टेट का सेम ही होता है, कुछ खास डिफरेंट नहीं होता है। तो ब्लैक वारंट जो है, जब जिस दिन देखो इशू किया जाता है तो उस पर्सन को इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसे ऐसे आपको इस दिन सजा सुनाई जाएगी। फिर उस पर्सन को जब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसको अगर उसके फैमिली मेंबर से मिलना है तो उनसे भी मिलाया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अब उससे रिलेटेड आएगी तो वो रेड कलर के एनवेलप में आएगी। ठीक है। फिर उस पर्सन को क्या है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसे ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, नए कपड़े दिए जाएंगे और फिर ब्लैक कलर का कॉटन का उसके गले में पहनाया जाएगा और आधे घंटे तक उसे क्या है, फांसी पर लटकाया जाएगा। फिर एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वो आके एग्जामिन करेगा कि वो पर्सन की डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरे नॉर्म्स हैं जो अब चर्चा में चल रहे थे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।